नमस्ते स्टूडेंट, मैं एजुकेटर अभि जोशी आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। यदि आपको कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट का बेसिक के साथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और ये सब्जेक्ट कौन कौन से, तो सबसे पहली बात करें अपन इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर साइंस और फिर आता है जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर। ये सारे सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं दूंगा। इसके लिए मैंने एक विधि अपनाई है फ्रेंड्स कि मैं आपको जब भी ये प्रत्येक 2-2 दिन करके मैं अलग अलग सब्जेक्ट अपलोड करूंगा और इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। सपोज दे किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तो वो साइंस की प्लेलिस्ट में जाएगा और जिस टॉपिक को उसको क्लियर करना है वो टॉपिक का वहां से अवलोकन कर लेगा। किसी स्टूडेंट को यदि इंग्लिश पढ़ना है तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएगा, जिस टॉपिक का उसको अवलोकन करना है वहां से वो अवलोकन कर सकता है। इससे फायदा ये होगा कि हर स्टूडेंट के पास पांचों सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये विधि आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम समय नष्ट ना करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे उसका नाम इंग्लिश और जो टॉपिक करेंगे वो है नाउन नंबर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि नाउन नंबर क्या होते हैं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं कार, यहां पे मैंने आपसे एक बात करी कार और दूसरी बात करी यहां पे प्रिंटर। तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बोलता हूं कार तो आप क्या बोलेंगे, सर ये एक नाउन है। आपने बोला सर ये एक नाउन है, और नाउन में भी क्या है, यहाँ पे ये एक वस्तु है, थिंक है। यदि बात करें प्रिंटर तो प्रिंटर भी क्या है, एक नाउन है, और क्या है, ये थिंक है। तो यहां पे बात करेंगे कि कार और प्रिंटर को आप समझ गए कि एक प्रकार की नाउन है। यदि सपोज डेट में इस कार को कार्स लिख दूं, इसमें एस लगा दूं, तो यहां पे क्या मतलब था, एक कार, ठीक है। अब यहां पे मैंने एस लगा दिया तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारी कार। तो यहां पे दोनों ही नाउन है, लेकिन यहां क्या हुआ, सिर्फ नाउन का स्वरूप बदल गया। यहां पे क्या थी, यहां पे एक कार और यहां पे क्या थी, बहुत सारी कार। तो आइए अब हम इसको कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कि इसका मेन मीनिंग क्या हो। आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर 2 नंबर ऑफ नाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में नाउन के 2 नंबर होते हैं। अब ये नंबर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो नंबर होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो आइए हम सबसे पहले अभी हम सिंगुलर को समझते हैं, क्योंकि सिंगुलर को समझेंगे तभी हम प्लूरल को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। अब मेरा सिर्फ एक वचन कहने से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अब आपके होंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। ध्यान से दीजिएगा, जैसे सपोज दे मैं बात करता हूं बुक की, ठीक है, सेकंड बात करता हूं पेन की, और थर्ड बात करता हूं कार की, तो आप बता देंगे ये नाउन है। सबसे पहले तो आप क्या बता देंगे, ये नाउन है, एक प्रकार की क्या है, नाउन। क्लियर। अब दूसरी बात है कि क्या है ये, पर्सन, प्लेस और थिंक क्या है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में क्या है, तो ये थिंक है, ये वस्तु है, क्योंकि यहाँ पे बुक, पेन, कार किस में आती है, थिंक, एक वस्तु में आती है। लेकिन इसका हम सही से प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो क्या होता है, बुक मतलब क्या, एक पुस्तक, पेन मतलब एक कलम, कार मतलब एक वाहन। तो मतलब ये थिंक है, वस्तु है, पर कैसी है, एक वस्तु, ठीक है, वन थिंक है। अब यदि अपन इसका सेकंड पार्ट आते हैं, राम श्याम प्रिया, राम श्याम प्रिया, तो ये भी एक नाउन है, लेकिन नाउन में क्या है, ये पर्सन, ये क्या है, व्यक्ति। राम श्याम प्रिया किस में आएंगे, पर्सन में आएंगे। लेकिन हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो राम मतलब क्या, एक राम की बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। श्याम की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। थर्ड बात कर रहे हैं प्रिया, तो मतलब एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, व्यक्ति, पर कैसा व्यक्ति, एक व्यक्ति। क्लियर। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, इंदौर, भोपाल, देवास। अब आप यहां समझ गए होंगे, इंदौर, भोपाल, देवास भी क्या है, एक प्रकार से यहां पे क्या है, एक नाउन है। क्लियर, ये भी नाउन है, लेकिन किस स्टडी में आती है, तो ये प्लेस, ये एक स्थान है। लेकिन कैसा स्थान है, तो ये जानने के लिए हमको इसका सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। इंदौर मतलब यहाँ एक स्थान की बात कर रहे हैं, एक स्थान है जिसका नाम है इंदौर। यदि भोपाल की बात करें तो एक स्थान है जिसका नाम है भोपाल। यदि देवास की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक स्थान है जिसका नाम है देवास। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक स्थान। यदि अब मैं आपको बोलता हूं कि इसकी डेफिनेशन बनाने की, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सोचिए, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान। मतलब कि जो शब्द
एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान को प्रदर्शित करे उसे क्या बोला जाएगा? एक वचन बोला जाएगा, सिंगुलर बोला जाएगा। हुए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये होता है आपका। यहां पे देखिएगा, वह शब्द जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान को प्रदर्शित कर रहा है वह एक वचन कहलाता है। यहां पे देखिएगा, बुक, पेन, कार, राम, श्याम, प्रिया, इंदौर, भोपाल, देवार, यहां एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा? एक वचन कहा जाएगा। आइए हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। The world by which a person realizes the object's location is called a singular। वही बात जो मैंने आपको बताई है, जो शब्द एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रदर्शित करे वह सिंगुलर या फिर एक वचन कहलाता है। अब आपके यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने बात करी है, जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है या प्रदर्शित होता है उसे एक वचन कहा जाता है। तो वो शब्द कौन सा है? जो शब्द एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। तो जरा सा आप नाउन की डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो प्रदर्शित कर रहा है उसे नाउन कहा जाता है। तो ये शब्द भी क्या कर रहा है? ध्यान से दीजिएगा, ये वर्ड, ये शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। चाहे वो एक को करे या एक से ज्यादा को करे, कर तो रहा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान को। तो ये शब्द को हम क्या बोल सकते हैं? तो इस शब्द को भी हम क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। तो ये हमारा नाउन बन गया। अब आया आपको समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा हूं। पहला एग्जांपल, आयुष हैज ए पेन, मतलब आयुष एक पेन रखता है या आयुष के पास एक पेन है। दूसरा देखिएगा, यू हैव अ बॉल, ठीक है, तुम्हारे पास एक बॉल, एक गेंद है या तुम एक गेंद रखते हो। थर्ड देखिएगा, प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, प्रिया ने एक गाना गाया। तो अब देखिएगा, अ पेन, अ बॉल, अ सॉन्ग, तीनों में एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तीनों में एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। यहां पे अ पेन मतलब एक कलम, अ बॉल मतलब एक गेंद, अ सॉन्ग मतलब एक गाना। तो यहां पे एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब जिस सेंटेंस में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे सिंगुलर बोला जाता है। आइए अब अपन थोड़ा सा सिंगुलर की कुछ अपन ग्रामर के रूल समझते हैं। फ्रेंड्स, अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? बुक। अब बुक से हम एक बात समझ गए कि बुक का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि एक पुस्तक। अब आप इसका एग्जांपल देखिएगा, इस एग्जांपल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। रमेश हैज एन इंग्लिश बुक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। रमेश के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रकाशन की एक इंग्लिश की पुस्तक उपस्थित है। चूंकि एक इंग्लिश की पुस्तक उपस्थित है तो यहाँ पे क्या लगाया? अन इंग्लिश बुक। अब ध्यान दीजिएगा, अन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश का स्टार्टिंग वर्ड ई है और ई क्या होता है? वॉवेल्स, और वॉवेल से पहले अन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बन गया? राजेश हैज अन इंग्लिश बुक। अन इंग्लिश बुक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इंग्लिश की पुस्तक को प्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार तीसरा देखिएगा, यहाँ पे डॉग। डॉग मतलब यहाँ पे कुत्ते की बात चल रही है। तो यहाँ पे कैसा डॉग की संख्या क्या है? एक है, क्योंकि यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे डॉग की संख्या कितनी है? एक है। अब देखिएगा इसका सेंटेंस कैसा दे रखा है यहाँ पे, आई हैव ए पेट डॉग एट होम। मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है। कितना क्या लगा है? ए पेट डॉग। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक पालतू कुत्ता, एक कुत्ते को शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे? आइए फ्रेंड्स, अब हम प्लूरल नंबर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर समझने से पहले सबसे पहले हमको सिंगुलर नंबर समझना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है वह वर्ड जो सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है उसे सिंगुलर नंबर या फिर एक वचन कहा जाता है। उसी प्रकार यदि हम प्लूरल, बहुवचन की बात करें तो जिस शब्द से दो या दो से अधिक, एंड टू मोर पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको बोर्ड पे कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जिस शब्द से दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, वहां पे एक वचन में क्या था? सिंगुलर में बात क्या थी? एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो प्रदर्शित करे। यहाँ पे क्या था? दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रदर्शित करे उसे बहुवचन कहा जाता है। ये
अब हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। द वर्ड दैट सिग्निफाइज टू और मोर पीपल ऑब्जेक्ट स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल। वही मतलब है कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, प्रदर्शन करता है, उसे बहुवचन प्लूरल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा ये वर्ड है कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स को आप नाम से समझ गए होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर्स बोला गया है, मतलब कि कंप्यूटर की संख्या कितनी है, एक से अधिक है, मतलब ये क्या आ गया, प्लूरल, बहुवचन में आ गया। अब हम इसको सेंटेंस के रूप में समझते हैं। अंकुर हैज ए लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब अंकुर के पास बहुत सारे कंप्यूटर है। अब बहुत सारे कंप्यूटर मतलब एक से अधिक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में क्या लग जाएगा, कंप्यूटर्स, मतलब कि एक से अधिक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे जब बहुत सारे हो जाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉयज, बॉयज का मतलब यहाँ पे है कि जो लड़कों की संख्या है वो एक से अधिक है, तभी उन्होंने बॉयज बोला है। अब उन्होंने ये शो नहीं करा है कितना, पर हमको ये पता है एक से अधिक है। तो अब इसको हम सेंटेंस का कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 7 छात्र उपस्थित हैं। अब हम इसको सेंटेंस के रूप में कैसे समझेंगे। देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 7 छात्र उपस्थित हैं। चूंकि छात्रों की संख्या एक से अधिक है, 7 है, तो यहाँ पे बॉय की जगह क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा। तो जब हम बॉयज लिखेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेन्स, तो पेन्स को आप देखते समझ गए। यदि यहाँ पे पेन्स मतलब कि क्या, पेनों की संख्या एक से अधिक है। यदि एक होती तो पेन लिखते, लेकिन चूंकि पेन्स लिखा गया मतलब पेन की संख्या एक से अधिक है। अब देखिए सेंटेंस के रूप में इसको कैसे समझा जाएगा। आई हैव 4 कलर पेन्स, मेरे पास 4 रंगों के पेन हैं। तो यहाँ पे 4 रंगों के पेन मतलब पेनों की संख्या कितनी हो गई, 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन्स, मतलब यहाँ पे एस लग जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम एस लगा के हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, हर वर्ड एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता। उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आप रूल समझ लीजिए, जो इसका प्लूरल का जो मेन रूल है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रूल है प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर मतलब कि क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाववाचक, और मटेरियल मतलब पदार्थवाचक का बहुवचन नहीं होता है। इसमें आप बहुवचन नहीं कर सकते, मतलब इसको प्लूरल फॉर्म में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यदि ये सिंगुलर में है तो सिंगुलर में ही रहेगा, इसको बोला भी वही जाएगा और समझा भी वही जाएगा। इसका एक नियम होता है, तो ये नियम यहाँ पे होता है कि प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक, यदि आपका सिंगुलर में तो सिंगुलर में रहेगा, उसको आप प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि रवि, रवि एक प्रॉपर नाउन है। यदि बात की जाए डार्कनेस तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक नाउन है। और यहाँ पे यदि बात की जाए वाटर की, बात की जाए मिल्क की बात की, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। इसको आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी अपने लेक्चर में समझाने की। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है, और कुछ ग्रामर के रूल समझाऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस की भी आप अपलोड करूंगा, उसके बाद मैथ्स की करूंगा, फिर रीजनिंग की करूंगा, और फिर जनरल अवेयरनेस की करूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस विदुर क्लासेस के स्टडी चैनल से आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।